नमस्कार, मैं हूँ सोना। बचपन से ही दो कहानियाँ हमारे साथ परछाई की तरह चिपके चली आ रही हैं, एक भगवान की तो दूसरी शैतान की। चलो, भूत वगैरह को तो इतना भाव नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर भगवान हमारी आखिरी सांस तक ज़िंदगी में शामिल रहते हैं। लेकिन कुछ ज्ञानी और महापुरुषों ने बड़ी ही समझदारी वाली बात बोली है कि हर चीज़ की एक लिमिट अच्छी लगती है। ठीक उसी तरह आप सबके मन में भगवान के लिए आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति अक्सर आपको पुण्य की जगह पाप के कुएं में धकेल देती है। आपकी इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ लालची धोखेबाज लोग आस्था का धंधा खोल लेते हैं, जिसमें लोग अंधे होकर भगवान को मंदिर में नहीं बल्कि इंसान रूपी भेड़िए में तलाशने लगते हैं। बस इसी काली सच्चाई के चेहरे से पर्दा हटाने के लिए एक मज़ेदार शो की फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई है, और अब हम बात करेंगे इस सीरीज़ की स्टोरी के ऊपर। ये कहानी एक मल्टी लेयर सैंडविच की तरह है, और हर लेयर आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट का टेस्ट देगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 2-3 स्टोरीज चल रही होती हैं, और हर स्टोरी का कहीं ना कहीं आश्रम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसमें बाबा निराला जी का एक आश्रम है जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और बाबा के पास आज की तारीख में लगभग 5 मिलियन भक्त हैं। लेकिन बाबा के आश्रम की जो सच्चाई बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी ही काली, कड़वी और काफ़ी भयानक है। तो थोड़ी ही दूर जंगल में एक लड़की का कंकाल मिलता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा के आश्रम के साथ। और ये केस सौंपा गया एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, जो जैसे ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गहराई में उतरता है, तो वो गहराई और भी गहरी होती चली जाती है, क्योंकि बाबा के भक्त लोकल गुंडे से लेकर ऊपर पॉलिटिक्स तक फैले हुए हैं। बाबा का पॉलिटिकल लिंक भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि बाबा के पास वोट बैंक है। बाबा के भक्त पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तक बैठे हुए हैं। तो पुलिस वाले जैसे ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे उतरते हैं, बाबा के भक्त उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ बाबा गरीब लोगों के ऊपर छोटे मोटे उपकार करके उनको बहला फुसला कर अपने आश्रम तक ले आता है, और फिर अंदर आकर उनमें से जो आदमी होते हैं उनका शुद्धिकरण करवाकर उनके साथ कुछ अलग किया जाता है, और वहीं जो औरतें होती हैं वो सिर्फ बाबा के लिए होती हैं। तो बाबा का नया टारगेट है पम्मी, यानी अदिति पोहंकर, जो कि आजकल बाबा की महिमा का बहुत गुणगान कर रही है। बाबा के पीछे पागल है, और वो अब बाबा के आश्रम में आ चुकी है। ना सिर्फ वो खुद आई, बल्कि अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को बाबा का गुणगान करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बाबा जी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। जो भी इनके अगेंस्ट सबूत इकट्ठा करता है, ये उसको बाय हुक और बाय क्रुक अपने पास बुला लेते हैं, और फिर उसके साथ क्या होता होगा ये तो आप भी समझ सकते हैं। अब देखना ये है कि बाबा और उसके आश्रम की सच्चाई का भांडा फूटेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक तो मुझे भी ये पॉसिबल नहीं लगता। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका सीज़न 2 आएगा। पहले सीज़न के अंदर ये स्टोरी कंप्लीट नहीं की गई है। अब बात करते हैं सच्चाई की। अब मानो या ना मानो, ये कहानी सुनी सुनाई और जिंदा आंखों से लाइव देखी हुई सी लगती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत से ढोंगी पाखंडी बाबाओं के किस्से हमारी आंखों के सामने आए हैं कि किस तरह से धोखे के खेल में लपेटकर लड़कियों का शोषण करने से लेकर मासूम लोगों की जेब से पैसे उड़ाने जैसे कारनामे भक्ति के नाम पर खुल्लम खुल्ला होते रहते हैं, और हमारे देश का पूरा सिस्टम अंधा बनकर उनको नज़रअंदाज कर देता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे शोज़ लोगों की आंख खोलने का काम करेंगे, और सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश भी किया जाएगा, जिसमें भगवान मोक्ष की प्राप्ति के नाम पर कुछ लोग सोसाइटी को दीमक बनकर अंदर से खोखला कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद बॉलीवुड के घिसे पिटे लव स्टोरी वाले पिटारे से कुछ नया बाहर निकला है, और इस बार एक अच्छा खासा रियलिस्टिक कंसेप्ट और मजबूत कहानी के बीच बस बॉलीवुड अपना जहरीला मसाला कम ही घोले, वरना स्टोरी में वो मज़ा नहीं आएगा।
तो भक्ति या अंधभक्ति, क्या लगता है आपको कि जीत इस बार किसकी होगी? जय हिंद।